हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज हम जवान नवोदय विद्यालय 2026 के लिए फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, विच इज़ अ परसेंटेज। तो जो हमारी आज की वीडियो होगी ये टोटली कंसेप्चुअल होगी। इसमें हम क्वेश्चंस थोड़े लेंगे, बट आज की वीडियो में हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जिससे जो आने वाली वीडियोस होंगी उनमें हम उन्हीं कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हम परसेंटेज का बेसिक देख लेते हैं। परसेंटेज होता क्या है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके नाम से ही समझते हैं भी परसेंटेज होता क्या है। तो पर एंड ये हो गया सेंट। सेंट का मतलब तो हो गया 100 और पर का मतलब होता है प्रत्येक संख्या, यानी कि हमने प्रत्येक संख्या जहाँ फिर हर एक आर्टिकल को कंप्लीट 100% मानना है। यानी कि एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें हमें क्या है, ये एक बॉल दी हुई है, इसको हमने ये पूरा कंप्लीट है ना, तो हम इसको बोलेंगे ये क्या है, पूरा 100% है। इसको हमने बीच में इसको डिवाइड नहीं किया या फिर इसमें हमने कोई छेड़छानी नहीं की, तो ये क्या हो गया 100%। बट अगर मैं इसको बीच में से डिवाइड कर देती हूँ तो यानी ये 100% था, तो ये हो गया 50% एंड दिस वन इज़ अ 50%। तो हमने क्या देखा, हमने इसको 100 की टर्म में देखा, भाई 50% ये है, 50% ये है। अभी हम फर्दर इसको फिर डिवाइड कर दें, जैसे मैंने इसमें इसको और डिवाइड कर दिया, यानी कि कंप्लीट ये कितना था 100, यानी कि ये कितना था 100%। और मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इसको, 1 2 3 4, यानी कि मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, तो ये कितना आ जाएगा 25%। यानी कि इसका हर एक पार्ट कितने कितने का हो गया, ये हो गया 25%, ये भी 25 एंड ये भी 25% एंड ये भी 25। जब हम इसको ऐड करेंगे 25 25 25 25, तो ये हमें कंप्लीट कितना दे देगा, 100% दे देगा। अभी हम इसको एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं। जैसे मैंने कोई एग्ज़ाम दिया, वो टोटल मार्क्स थे उसमें 500, यानी कि ये टोटल मार्क्स थे, एंड इसमें से जो मैंने सिक्योर करे हैं, यानी कि मैं मानती हूँ यहाँ पे मेरे 300 मेरे आ गए हैं मार्क्स। बट अब ये टोटल हुआ, ये मैंने इतने नंबर बना लिए हैं, बट मेरे को तो ये पता करना है भी 100 की टर्म्स क्या है, क्योंकि मैं किसी को ऐसे नहीं बोलूँगी ये 500 के टोटल था, मेरे 300 आए हैं, ये नहीं है। मैं पूरे 100 की टर्म में बताना चाहती हूँ, तो मैं कैसे बताऊँगी, तो यहाँ पर मैं लिखूँगी, नीचे लिखेंगे टोटल, ऊपर लिखेंगे जितने मैंने सिक्योर किए हैं, मल्टीप्लाई विद 100, क्योंकि मैंने 100 की टर्म में बताना है। तो ये कितना आ जाएगा 300, तो मैंने बना लिए। टोटल कितने थे 500, मल्टीप्लाई विद 100, कैंसिल कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 5 6 जा 30, यानी कि ये 60% आ गया। यानी कि टोटल 100% में से मेरे कितने परसेंट आ गए हैं, 60% आ गए। अभी हम क्या कर रहे हैं, हमें कोई नंबर मिल रहा है, उसको हम परसेंट में लेके आ रहे हैं, परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में लेके आ रहे हैं। ये कन्वर्जन हम कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो हम दोनों कन्वर्जन सीख लेते हैं। कौन कौन सा, हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, यानी कि हमें परसेंटेज दी होगी और हमने क्या करना है, फ्रैक्शन में लेके आना है। यानी कि हमें ये परसेंटेज गिवन है और हमने क्या भिन्न में लेके आना है, भिन्न में चेंज करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमें दिया हुआ है परसेंटेज 50% दे दिया है। अब इसमें क्या परसेंटेज लगी हुई है, जब हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे ना, तो इसकी परसेंटेज हट जाएगी। कैसे हटेगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 50, जब भी ये परसेंट हटेगा तो ये नीचे डिवाइड आ जाएगा। अभी इसको कैंसिल कर लेते हैं तो फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी कि ये फ्रैक्शन आ गई 1/2। एक और एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया है 25%, इसको हम चेंज करेंगे, 25 एज इट इज़ रहेगा, जब भी परसेंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा 100, तो ये आ जाएगा 25 1 जा 25 एंड 25 4 जा 100, तो ये आ गया 1/4। तो अगर हम देखें, जब भी हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है, यानी कि ये परसेंटेज में दिया है, इसको हम फ्रैक्शन में लेके आए हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे नोट में लिख लेते हैं।
हमने जब भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है हम डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 100 से भाग करनी है। अभी नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं। इसमें हमने क्या करना है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, यानी कि अभी हमें फ्रैक्शन दी होगी, यानी कि जैसे 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, ऐसे हमें फ्रैक्शन दी होगी, भिन्न दी होगी, उसको हमने क्या करना है, परसेंटेज में लेके आना है। तो इसमें एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे हमें यहाँ पे दे दिया 1/5, ये हमें एक भिन्न दे दी फ्रैक्शन, इसको हमने परसेंट में लेके आना है। तो जब भी हमने परसेंट में लेके आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। तो 5 2 जा 10, तो ये क्या आ जाएगा 20%। एक और एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया 1/3, इसको हमने क्या करना है, परसेंटेज में लेके आना है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये आ जाएगा 33.33%। अभी हम इसमें नोट में क्या लिख सकते हैं, हम नोट में लिखेंगे भी जब भी हमने फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि 100 से गुणा कर देंगे। ये तो हो गए बेसिक, जिसमें हमने क्या करना है, इसको इजीली चेंज कर लेंगे। बट हमने इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, अभी हर वैल्यू हम निकालने जाएंगे ना तो वो क्या हो जाएगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ बेसिक वैल्यू होती हैं जो हमें क्या करनी होती है, लर्न कर लेनी होती हैं, और अगर वो एग्ज़ाम में आती हैं तो हमें उन्हें एज इट इज़ अप्लाई करना होता है। मेथड तो ये रहा, अगर कोई डिफ़िकल्ट वैल्यू आ गई तो हम क्वेश्चन में उसे क्या करेंगे, चेंज करेंगे। बट कुछ बेसिक वैल्यू हैं उनको हम क्या करते हैं, पहले ही लर्न कर लेंगे। वो कौन सी बेसिक वैल्यू है वो हम देखते हैं आगे। तो यहाँ पे मैं वो वैल्यूज़ लिख देती हूँ। तो सबसे पहले है 1/1, जिसको हम बोलेंगे 100%, 1/2 जिसको हम बोलेंगे 50%, 1/3 इसको हम बोलेंगे 33 होल 1/3%, 1/4 इसको बोलेंगे 25%, 1/5 इसको बोलेंगे 20%, 1/6 इसको बोलेंगे 16 होल 2/3%, 1/7 इसको बोलेंगे 14 होल 2/7%, एंड 1/8 इसको बोलेंगे हम 12 होल 1/2%, 1/9 इसको बोलेंगे हम 11 होल 1/9%, एंड 1/10 इसको बोलेंगे 10%। अभी देखो इसको चेंज कैसे किया होगा, जैसे 1/1 है तो सिंपल क्या करना है, परसेंट में लेके आना है, तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100, तो ये 100% बन गया यहाँ पे जो ये रहा। उसके बाद अगर 1/2 है, इसको हमने परसेंट में लेके आना है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 5 2 जा 2 5 जा 50, तो ये 50% आ जाएगा। एंड इसको देख लेते हैं 1/3 है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये आ जाएगा 33 होल 1/3%। ऐसी ये सारी वैल्यूज़ हमने क्या करना है, एज इट इज़ इनको क्या करना है, लर्न कर लेना है। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। अभी जो कंसेप्ट हमने कर लिए इसी बेस पे हमने क्या करने हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और आप देख सकते हैं ये NBS 2017 में आया हुआ है। तो इसको करते हैं। तो यहाँ पे लिखा 13.4% इज इक्वल टू, यानी कि 13.4% किसके बराबर है, यानी कि परसेंट हटाना है क्योंकि परसेंट ऑलरेडी लगा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 13.4% हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100। बट अभी हमने एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो डेसिमल है ना ये हटता है तो ये भी जीरोस देता है, बट कितनी जीरो देगा वो डिपेंड करेगा इसके पीछे अंक कितने हैं, यानी कि नंबर्स कितने हैं। ये यहाँ पे डेसिमल लगा है, इसके पीछे 1 नंबर है यानी कि 1 डिजिट है, तो ये 1 0 और दे देगा।
ये हम डेसिमल चैप्टर में करेंगे, फिलहाल आप इसको याद कर लें एक बार। तो यहाँ पे आ जाएगा 134/1000। इसको फर्दर और लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, 1 2 3। इसको हटाना हो तो ऊपर क्या होगा, 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। जैसे 1 2 3, 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। 3 तो ये डिजिट खुद ही है, तो यानी कि यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 1 3 4। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और आगे हम 0 लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 84% इज इक्वल टू, यानी कि 84% किसके बराबर है। तो हम क्या करते हैं, इसमें परसेंट लगा है तो इसका परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100। यहाँ पे लिखे हम 84/100। इसको कट कर लेते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10, क्योंकि इसको भी जब हम 2 पे कट करेंगे फिर फर्दर 2 पे फिर कट हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 एंड ये 25 पे कट हो जाएगा। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। इसको भी हम डेसिमल में निकाल सकते हैं डिवाइड करके। नेक्स्ट देखते हैं 150% इज इक्वल टू, यानी कि 150 किसके बराबर है। तो यहाँ पे भी परसेंट लगा हुआ है तो इसका परसेंट हटाते हैं। 150% हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा 100। ये 1 0 तो कट हो जाएगी एंड इसको कैसे, ये बन जाएगा 15/10। इस 10 को हटाने के लिए, इसके 1 0 है तो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, यानी कि डेसिमल 1.5। ऐसे भी छोड़ सकते हैं इसको, फर्दर और भी कट हो सकता है ये 5 के टेबल पे, जैसे 5 3 ज़ा 15 एंड 5 2 ज़ा 10, तो ये भी 1.5 ही देगा। नेक्स्ट देखते हैं 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 200, यानी कि अभी पूछा जो 20 है वो 200 का कितना परसेंट होगा। अभी 200 में से अगर हम 20 ले लें तो वो 20 200 का कितना परसेंट होगा। तो इसमें देखते हैं, इसको करने के लिए सबसे पहले तो जो ग्रेटर नंबर होगा उसको हमने डिवाइड में लिखना है, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में हमने बताना है ये 20 है, इस 200 में से कितना परसेंट है। परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई विद 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी एंड इसके बाद हम डिवाइड कर लेते हैं। 20/2 है, जिसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 10%, यानी कि ये जो 20 है 200 का 10% है। नेक्स्ट करते हैं व्हाट इज़ 30% ऑफ 180। अब इसको हम 2 टाइप में कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश के अकॉर्डिंग भी दिया है और ये हिंदी के अकॉर्डिंग दिया है। तो 2 टाइप में कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे तो हम लिखते हैं 30% ऑफ 180। तो सॉल्व करते हैं 30 एज इट इज़, परसेंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा 100। अभी इस ऑफ का क्या मतलब होता है, जब हम सिंप्लीफिकेशन चैप्टर करेंगे तो उसमें हम बोर्ड मास का रूल करेंगे। इस बोर्ड मास में ये ओ आता है जिसका मतलब होता है ऑफ, और इस ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि इस ऑफ की जगह पे क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई। 180 एज इट इज़ सॉल्व कर लेते हैं। 0 1 0 इसके साथ कट हो जाएगी, 1 0 इसके साथ कट हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, 3 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 54। अभी हम इसको देख लेते हैं हिंदी के अकॉर्डिंग। 180 का 30%, तो 180 तो एज इट इज़ लिख लेंगे, का हटेगा। अभी इस ऑफ का मतलब ही हिंदी में का होता है, यानी कि इसकी जगह पे भी क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई। 30 एज इट इज़, परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगी एंड 18 3 ज़ा 54। तो आंसर तो सेम ही आना है। तो आज हम इतने ही क्वेश्चंस रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कंसेप्ट तो ऑलमोस्ट हो चुके हैं, क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।